ठीक है, फिर इस वीडियो में आप सभी का धमाकेदार स्वागत के साथ कक्षा 10 मैथ में प्रश्नावली 9.1 के 11वें प्रश्न को हम देखने वाले हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, चित्र में जैसा कि दिखाया गया है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई, टावर ये लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई निकालनी है और नहर की चौड़ाई ये तुम्हारा बीसी नहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बीसी नहर को हमने मान लिया है x। इस बीसी नहर को हमने क्या मान लिया x, और ये जो तुम्हारा टावर है इसकी ऊंचाई को मैं मान रहा हूँ h। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इसे हम हल करेंगे। देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे CBA। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि CBA पहले लो या DBA लो, दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हो। सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई, त्रिभुज CBA tan 60 अंश इक्वल टू लंब माने h, आधार माने x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, करणी में 3 h/x। x को इधर भेज दो, x हो गया करणी में 3 इक्वल टू h, माने h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जिसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1। दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DBA में, त्रिभुज DBA में tan 30 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार। इस बार tan 30 है तो आधार हमारा ये पूरा हो जाएगा, मतलब 20 प्लस x। इस पूरे को हम आधार लेकर चलेंगे इसके लिए, तो आधार हो जाएगा 20 प्लस x। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1 करणी में 3 इक्वल टू h/20 प्लस x। इसको इधर भेजो, इसको इधर। ठीक है, समीकरण 1 से h का मान रखने पर देखो क्या लिखा है भाई, 1 करणी में 3, h की वैल्यू हमने रख दिया x करणी में 3 बटे 20 धन x। इसको उधर भेज दो, तो 20 धन x इक्वल टू माने बराबर, करणी में 3 का गुणा उससे कराओगे तो 3x हो जाएगा। इस x को उठा के इधर ले जाओ, यहाँ पर 20 बचेगा, ये 3x पहले से है, x इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 20 बराबर 2x हो गया। 2 एकम 2, 2 दहम्मा 20, तो 10 मीटर इसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकल कर आ गई। x की वैल्यू का मतलब है कि नहर की चौड़ाई x है और वो कितना है, 10 मीटर। और मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर अब मैं लिखूंगा मीनार यार, है ना, तो मीनार की ऊंचाई h बराबर x करणी में 3 और x का मान है 10, तो करणी में 3 मीटर। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा मैं लिखूंगा नहर की चौड़ाई जो कि x है, बराबर हो गया 10 मीटर के। यही हमारा फाइनल आंसर डन होता है। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।